एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी ओडिशा एसएससी सीजीएल के लिए निकाली गई है। इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, पे स्केल्स, इन सभी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक या त्रुटि ना हो। चलिए हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी विस्तार में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। तो जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग आज से ही इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस वैकेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। इसका अप्लाई डेट 14 अक्टूबर 2023 से है और इसका लास्ट अप्लाई डेट 14 नवंबर 2023 है। फॉर्म को एडिट करने के लिए 17 नवंबर 2023 तक डेट रखा गया है। जिनको भी फॉर्म भरना है वो लोग 14 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में कभी भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई पूरा 1 मंथ तक किया जाएगा, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी में ऑल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी 0 बैलेंस रखा गया है, यानी कि आप किसी भी कैटेगरी से हैं आपको एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट नहीं करना होगा। तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने में आप लोगों को पैसा नहीं लगेगा। एप्लीकेशन फ़ी 0 बैलेंस रखा गया है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि उम्र सीमा के बारे में। तो इस वैकेंसी में मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 21 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 38 वर्ष रखा गया है। जिनका भी एज 21 वर्ष से लेकर 38 वर्ष के बीच है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी में टोटल 495 पोस्ट रखी गई है, जिसमें बहुत सारा अलग अलग प्रकार का पोस्ट है। इस वैकेंसी में ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल का सारा पोस्ट है। सबसे पहला है ग्रुप बी। ग्रुप बी में पहला पोस्ट है ऑडिटर के लिए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ओडिशा कटक। इसमें टोटल 35 पोस्ट है। नेक्स्ट है ऑडिटर के लिए ही डायरेक्टरेट ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा। इसमें 2 पोस्ट है। उसके बाद है डायरेक्टरेट ऑफ लोकल फंड ऑडिट ओडिशा भुवनेश्वर। इसमें टोटल 119 पोस्ट है। उसके बाद पोस्ट है ऑडिटर सीसीए फाइनेंस डिपार्टमेंट ओडिशा। इसमें टोटल 82 पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है इंस्पेक्टर ऑफ टेक्सटाइल्स के लिए। इसमें टोटल 4 पोस्ट है। उसके बाद पोस्ट है सब डिविजनल फाइनेंशियल सर्विस एंड सेविंग ऑफिसर के लिए। इसमें टोटल 12 पोस्ट हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है वेलफेयर एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए। इसमें टोटल 55 पोस्ट हैं। उसके बाद है इंस्पेक्टर ऑफ सप्लाईज के लिए। इसमें टोटल 38 पोस्ट हैं। उसके बाद है हैंडीक्राफ्ट प्रमोशन ऑफिसर के लिए। इसमें टोटल 4 पोस्ट हैं। उसके बाद है जूनियर अकाउंटेंट के लिए। इसमें टोटल 2 पोस्ट हैं और यह ग्रुप सी लेवल का पोस्ट है। अभी से पहले जितना भी पोस्ट हमने बताया है वह सभी ग्रुप बी लेवल का पोस्ट था। आगे हम जिस भी पोस्ट के बारे में बताएंगे वो सभी पोस्ट ग्रुप सी लेवल का है। तो पहला पोस्ट है ग्रुप सी में जूनियर असिस्टेंट एचओडी यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ टाउन प्लानिंग ओडिशा। इसमें टोटल 2 पोस्ट है। नेक्स्ट है जूनियर असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर। इसमें टोटल 16 पोस्ट है। उसके बाद है जूनियर असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें टोटल 4 पोस्ट हैं। उसके बाद है डायरेक्टरेट ऑफ फैक्ट्रीज एंड बॉयलर। इसमें टोटल 3 पोस्ट हैं। उसके बाद है ऑफिस ऑफ द लेबर कमिश्नर। इसमें 1 पोस्ट है।
उसके बाद है इंजीनियर इन चीफ वाटर रिसोर्स के लिए, इसमें टोटल 15 पोस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है ओडिशा सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल कटक, इसमें टोटल 4 पोस्ट हैं। उसके बाद है डायरेक्टरेट ऑफ आयुष, इसमें टोटल 5 पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है रेवेन्यू डिविजनल कमिश्नर सेंट्रल डिवीज़न के लिए, इसमें टोटल 13 पोस्ट है। उसके बाद है रेवेन्यू डिविजनल कमिश्नर नॉर्दर्न डिवीज़न के लिए, इसमें सिर्फ 1 पोस्ट है। उसके बाद है डायरेक्टरेट ऑफ सॉइल कन्वर्सेशन एंड वाटर्स डेवलपमेंट, इसमें टोटल 6 पोस्ट हैं। लास्ट पोस्ट है कंट्रोलर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, इसमें भी 1 ही पोस्ट है। इन सभी पोस्ट को मिलाकर इस वैकेंसी में टोटल 495 पोस्ट रखा गया है। आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारा पोस्ट है तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि सैलरी के बारे में। तो इसमें आपने देखा कि 2 तरह का पोस्ट था, ग्रुप बी लेवल और ग्रुप सी लेवल। तो ग्रुप बी लेवल पोस्ट के लिए अब सैलरी दी जाएगी लेवल 9 के अकॉर्डिंग, और ग्रुप सी लेवल पोस्ट के लिए सैलरी लेवल 4 के अकॉर्डिंग दी जाएगी। के बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी के लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो उस वक्त आप लोगों के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, यानी कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों का पासपोर्ट साइज रिसेंट फ़ोटो यानी कि तत्काल का फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, उसके बाद वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड होना चाहिए। साथ में आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सभी होने चाहिए, तो ही आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाइएगा। लास्ट हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इस वैकेंसी के लिए शैक्षणिक योग्यता डिग्री पास रखी गई है, यानी कि बैचलर डिग्री पास अगर आप लोग ग्रेजुएट पास हैं। साथ में आप लोगों के पास कंप्यूटर का लैंग्वेज होना चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन, इन सभी का नॉलेज होना चाहिए, तो ही आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी अगर सबसे पहले चाहते हैं तो आप सभी का अपना चैनल इंडिया नंबर 1 GK GS को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए,